नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 7C। एक्सरसाइज 7C करने से पहले हमें कुछ स्पेशल टाइप की आइडेंटिटी दी गई है। आइडेंटिटीज ये कौन कौन सी भाई? एक आइडेंटिटी दी गई है, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में भी वही सेम जो चीज यहाँ पे रहेगा यहाँ पे, जो चीज यहाँ रहेगा यहाँ, बीच में जो सिंबल रहेगा अगर सेम है तो इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। मतलब चाहे ये चीज दी गई हो या ये चीज, ये दोनों बराबर किसके होता है? पहले पद का स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला और दूसरा पद का गुना प्लस दूसरे पद का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी है इसमें। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी दी गई है, अगर दिया गया हो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में दिया गया हो a माइनस बी, पहला वाला टर्म इसके इक्वल, दूसरा वाला इसके इक्वल और बीच में जो सिंबल है वो भी इक्वल, मतलब सेम टू सेम, दो मल्टीपल है, तब इसी को क्या लिखते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है। और इसका आइडेंटिटी क्या बनता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों चीजें बराबर हैं, यानी कि ये चीज भी इसके बराबर और ये चीज बराबर होती है पहले टर्म का स्क्वायर माइनस 2 गुना पहला और दूसरा टर्म प्लस दूसरा टर्म इसके बराबर होती है। ठीक है। इसके बाद तीसरा देखना इसी में, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है। तो देखना पहला टर्म सेम, दूसरा टर्म भी सेम, सिंबल जो है अलग अलग है, तो इस कंडीशन में ये किसके बराबर हो जाता है? पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, बस इतना। तो ये तीन आइडेंटिटी आपकी है। ठीक है। मैं ये आगे क्या बताऊं भाई? ये आइडेंटिटी तो हमारी ये है मेन। ठीक है। ये बताएं कि ये चीज इसके बराबर भी होता है, ये चीज इसके बराबर भी होता है, तो हमारी आइडेंटिटी ये तीन है। इन्हीं का उपयोग करके, यूज करके अब हमें न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करनी है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इन सबका प्रोडक्ट निकालना है। इसमें दिए गए हैं 6 भाग। तो भाई फर्स्ट दिया गया है x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, x प्लस 6 दूसरे ब्रैकेट में, ये दिया गया है पहला। तो अब इस चीज को देखो, ध्यान से देखना, यहां पे जो चीज है यहां पे भी वही है, यहां पे जो है वही है, बीच में सिंबल भी सेम है। कौन सा सिंबल है? प्लस। तो प्लस वाला क्या है? ये वाला। ठीक है। ये होता है, आगे वाला सेम, ये वाला भी सेम और बीच वाला सिंबल भी सेम, दो ब्रैकेट में लिखा गया है। यानी कि इसी चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये चीज किसके बराबर होती है? पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला और दूसरा टर्म प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर के बराबर। तो चलो इसमें इसको हम लिख सकते हैं, पहला टर्म क्या है इसका? x का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला टर्म और दूसरा टर्म, यानी कि x और 6 प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर। और इसमें आइडेंटिटी कौन सी लिखी है उसको लिख देना है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है, इसी के बगल ही लिख देंगे। इसके बेस पे हमने ऐसा लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा x। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6, 6 36। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट देखें, इसमें दिया गया है एक ब्रैकेट में x प्लस 4x प्लस 5y और दूसरे में भी यही है 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y। जब दो ब्रैकेट में सेम चीज रहे तो इसी को क्या लिख सकते हैं भाई? हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये वाले में भी ऐसे लिख सकते थे इसको, स्क्वायर बताए ना, सेम दोनों में रहे तो उसी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये अब देखो ये किससे मिल रही है? पहली वाली आइडेंटिटी से मिल रही है, a प्लस बी, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, बीच में प्लस है और उसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो इधर फॉर्मूला चाहो तो लिख दो, ये किस आइडेंटिटी से है?
तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इससे मिल रही। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना पहली टर्म है 4x, दूसरी टर्म है 5y प्लस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर। अब देखो 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, और यहाँ पे x यहाँ पे y, तो x y, 5 5 जा 25 y स्क्वायर, और यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करनी है भाई। तो इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, हमारा सॉल्व हो गया फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस तरीके से। ठीक है, और ये इसके आइडेंटिटी। ठीक है भाई, मिटाया जाए। ठीक है, वीडियो को रोक लो और नोट कर लो। ठीक है, अब देखो भाई, इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। यहां से एक लाइन डाल देते हैं, ये अलग चीज। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 7a प्लस 9b, सेम सेम ही है, दो ब्रैकेट में। इसी का थर्ड 7a 9b एक ब्रैकेट में, 7a 9b दूसरे ब्रैकेट। तो क्या हो जाएगा 7a 9b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये किससे मिल रही है, प्लस वाली ये है, माइनस वाली रहेगी तो ये वाला लगाना, और जब दो अलग अलग रहेंगे, ओ सॉरी ये रहा ये वाला, तो ये वाला लगेगा। इसमें प्लस है और उसका होल स्क्वायर है, यानी कि पहली वाली। ठीक है, और यहां से आपको पता चला अलग अलग दिया गया तो मतलब इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते। अब इसमें क्या है, पहले वाले टर्म का स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी इसमें लग रही है, क्या कहती है फर्स्ट वाली, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला और दूसरा टर्म प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो पहले टर्म का स्क्वायर 2 गुना पहला टर्म दूसरा टर्म प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 7 जा 49, ए स्क्वायर हो गया, 2 7 जा 14, और 14 इंटू 9, 14 इंटू 9 कितना हो जाएगा 26, 126। ठीक है, और यहाँ पे a यहाँ पे b, ए बी, 9b का होल स्क्वायर, यानी कि 9 9 जा 81 का b, 81 b स्क्वायर, b है ना तो b दो बार रहेगा तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, और यही इसका सॉल्यूशन। फोर्थ देख लो, इसका फोर्थ है, इसमें दिया गया एक ब्रैकेट में 2/3 x प्लस 4/5 y ब्रैकेट क्लोज, 2/3 x प्लस 4/5 y दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, इस तरीके से है। तो अब देखो इसमें प्लस है बीच में, और ये वाली टर्म इसके सेम, ये वाली टर्म इसके सेम, तो कौन वाली आइडेंटिटी लग रही है, फर्स्ट वाली। ठीक है, तो यानी कि मैं इसी चीज को लिख सकता हूं होल स्क्वायर। ठीक है, और जब होल स्क्वायर होगा यानी कि फर्स्ट वाले का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 का कितना हो जाएगा 9, और x का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी प्लस प्लस है, प्लस 2 से कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो देखो न्यूमरेटर में ये सारे ऐड होंगे। ठीक है, कटने वाला तो कुछ है नहीं किसी से, तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, और नीचे डिनोमिनेटर में 3 है और 5 है, 3 5 जा 15, यहाँ पे x यहाँ पे y, x y। ठीक है, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 y का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद देखो फिफ्थ,
एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस 7 दूसरे ब्रैकेट में। तो क्या लिख सकते हैं भाई, इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगेगी, यही फर्स्ट वाली। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई इसको बार बार लिखना है हर एक क्वेश्चन के बगल में, ठीक है, कि ये वाली यूज किया गया। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट और सेकेंड एक्स और 7 प्लस सेकेंड वाली क्या है 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो x का देखो स्क्वायर के ऊपर जब स्क्वायर होता है तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x की पावर 4 प्लस 2 इंटू 7 14x हो जाएगा प्लस 7 7 जा 49 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन ही हमारा सॉल्व होगा। 6 देखो, 5/6 a स्क्वायर प्लस 2 5/6 a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो देखो इसमें भी यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट इसी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होगा, फर्स्ट इसी को लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, अब पर मैं होल स्क्वायर नहीं लिखना है, एक लाइन स्टेप इसका खत्म करें, डायरेक्ट यहाँ वाले सारे सेकंड पे, यानी कि फर्स्ट वाले का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 इंटू फर्स्ट वाली टर्म और सेकंड वाली टर्म मल्टीप्लाई में, ये इंटू प्लस सेकंड वाले का होल स्क्वायर। तो देखो इसको करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 6 जा 36, ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, ये 2 से इस 3 को 6 को काटो, 3 टाइम में कट गया। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या बचा 5 और 2, 5 2 जा 10 और डिनोमिनेटर में बचा है 3 और ये ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, इस तरीके से करना है हमें इसको। ओके, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया इसका। तो 6 भाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं और बस 6 ही भाग था। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट दिया गया है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसमें भी प्रोडक्ट ही निकालना है। ठीक है, बट इसमें क्या है सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका x -4 दूसरे ब्रैकेट में भी x -4। तो ये देखो एक ब्रैकेट में x a-b दूसरे में भी a-b, तो क्या लिख सकते हैं इसी का होल स्क्वायर। तो सेम सेम ही है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर। और जब a-b का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 गुना फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म, ठीक है, का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है x है, x स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो x स्क्वायर ही हो गया, 2 4 जा 8 x हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है भाई, सेकंड देखें 2x 3y 2x - 3y। ठीक है, ये तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x - 3y का होल स्क्वायर। इसमें फर्स्ट टर्म ये है, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद सॉरी इसका माइनस था, आइडेंटिटी लिखी नहीं ना इसीलिए हो गया, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लिखे भाई। हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है a-b का होल स्क्वायर लगाया है, तो ये होता है a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी कि ये जो बीच में यहाँ पे प्लस है यही बदल जाएगा बस, और कुछ। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x सेकेंड टर्म 3y और प्लस का सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो देखो 2 2 जा 4 x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 x और y 3 3 जा 9 y का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा क्वेश्चन नोट कर ले, इसको वीडियो को रोक ले और ये चीज यहाँ पे लिखते चलना। ठीक है, इसी के साथ लिख देना कि ये आइडेंटिटी यूज हो रही है।
ओके, बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है, आसान आसान से। अब इसी का थर्ड देखो, थर्ड दिया गया है 3/4x माइनस 5/6y, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3/4x माइनस 5/6y। तो देखो ये ऐसे दिया गया, दोनों ब्रैकेट में सेम सेम माइनस में थे, यानी कि इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 3/4x माइनस 5/6y का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 गुना a गुना b प्लस b का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 3/4x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर का मतलब है इसी को खुद से मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, और x को x से करो तो x स्क्वायर, 4 को 4 से करो 16, ये हो गया इसका आंसर। माइनस है, माइनस लगाओ, देखो 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार में 2 बार। ठीक है, और कुछ कटेगा, हाँ ये 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, तो क्या हो गया 5, 2 2 जा 4, x और y प्लस 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, y का स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। बट यहाँ पे हमें लिख देना है भाई कौन सी आइडेंटिटी का यूज हुआ है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज, ये लिखना जरूरी है। ओके, इसको क्लोज कर दें। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, नोट करो और वीडियो को रोक लिया करो, आराम से बढ़िया से नोट कर लिया करो। ठीक है भैया, ओके चल आगे बढ़ते हैं। थर्ड के बाद सेकंड का थर्ड हो गया। सेकंड का देखो भाई फोर्थ क्या है, सेकंड का जो फोर्थ है वो है x माइनस 3/4, एक ब्रैकेट में x माइनस 3/4, एक सेकंड x ही है, नीचे भी x ही ये। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, जब सेम सेम है यानी कि इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि फर्स्ट का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट और सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दो, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है x और सेकेंड का टर्म क्या है 3/x प्लस 3/x का होल स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर, यहां से x कट गया, माइनस 3 2 जा 6 हो गया, 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 बार, मतलब 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, और x को x से करो x स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट इसका कंप्लीट। नोट कर ले, हो गया, हाँ वीडियो को रोक के भाई नोट कर लो। हाँ ओके, तो ये हमारा हो गया फोर्थ। अभी देखो इसका फिफ्थ, फिफ्थ है 1/3x स्क्वायर माइनस 9, एक ब्रैकेट में 1/3x स्क्वायर माइनस 9 सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 1/3x स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये अगर दोनों ब्रैकेट में सेम सेम है तो उसी को स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी होगी, सेकंड वाली। क्या है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो देखो x का 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 ही लिखोगे, x का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 आएगा,
3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस ये कुछ कटेगा क्या ना, एक सेकंड, इसमें सेकंड टर्म तुमने लिखा ही नहीं, फर्स्ट टर्म तो लिख लिया मल्टीप्लाई में, सेकंड टर्म भी लिखोगे प्लस में सेकंड टर्म का स्क्वायर, भाई ए और बी दोनों है ना, फर्स्ट और सेकंड टर्म का मल्टीपल, ये लिख लिया। इससे ये कटेगा नहीं कटेगा, तो न्यूमरेटर में क्या है 2 है, 1 है, 2 1 जा 2 और फिर 9 है, तो 9 2 जा 18 और डिनोमिनेटर में 3 और x का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 जा 18, तो ये हमारा हो गया फिफ्थ पार्ट सेकंड। ठीक है, ओके भैया, ओके फिफ्थ नोट कर लेना इसको भाई, वीडियो को रोक के, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा समय रुक नहीं सकते, क्योंकि वीडियो लेंदी होती जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सिक्स्थ देख, तो सिक्स्थ है 1/2y स्क्वायर माइनस 1/3y 1/2y स्क्वायर 1/3y सेकेंड ब्रैकेट में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम इसको कर लेंगे एक ब्रैकेट में, इसका होल स्क्वायर। आप देखो माइनस में है और होल स्क्वायर, यानी कि ये सेकंड वाली आइडेंटिटी, यानी कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो ये होता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या है 1/2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, और प्लस में 1/3y का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर करोगे 1, y स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो y की पावर 4 और 2 2 जा 4 माइनस ये देखो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में क्या बचा 1 और 1, 1 1 जा 1, यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पे y, तो मैंने बताया था जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे पावर 2 है यहाँ पे पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा y की पावर 3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे 3, तो 1 3 जा प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1, y का स्क्वायर y 3 3 जा 9, ये हो जाएगा इसका सिक्स्थ का सॉल्यूशन इसके। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिक्स्थ वाला पार्ट इसका। ओके प्यारे बच्चों, देखिए कितनी मिनट की वीडियो हो गई, उसी हिसाब से आगे एक्सपेंड करते हैं भाई। तो थर्ड क्वेश्चन करा लेते हैं इसी में। ठीक है, ओके चलो भाई, नोट हो गया। ओके भाई, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है एक्सपैंड करो, एक्सपैंड थर्ड। फर्स्ट देखो इसका थर्ड का, ये दिया गया है 8a प्लस 3b का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला है, बीच में प्लस है ना, स्क्वायर है, प्लस है स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो क्या होता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब लगाओ इसके ऊपर, देखो तो फर्स्ट टर्म क्या है 8a है, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 8a, सेकेंड टर्म b प्लस 3b का होल स्क्वायर। ठीक, 8 8 जा 64 a स्क्वायर प्लस 2 8 जा 16, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा 48 a b, 3 3 जा 9 b का स्क्वायर। ठीक है, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, b का b से करेंगे b स्क्वायर, और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का सेकंड देखेंगे 7x 2y का होल स्क्वायर। देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी, यही फर्स्ट वाली ही लग रही है, यानी कि एक ब्रैकेट में ये, तो ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर इसके। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म प्लस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 7 जा 49 और x का स्क्वायर करेंगे यानी कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14, 14 2 जा 28 xy
2 2 ज़ा 4 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, ये हमारा हो गया थर्ड का सेकंड। ठीक है, नोट करें, हो गया, मिटाया है, नोट करते चलना भैया जी। ठीक है, और अगर आपको लगे कि मैं कम समय दे रहा हूं तो कमेंट करना, मैं उस हिसाब से समय को भी और नोट करने के लिए दूंगा। फिलहाल मैं इतना समय देता हूं कि आप वीडियो को रोक सको, बस रोक के फिर नोट करो। थर्ड देखिए, थर्ड का थर्ड, ये है 5x प्लस 11y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखो वही आइडेंटिटी फर्स्ट वाली ही, क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म है 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25 एक्स स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू 11 110x 121, यही हो जाएगा इसका जवाब, यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसका फोर्थ, इसमें दिया गया a/2 प्लस 2/a होल स्क्वायर, आइडेंटिटी तो यही लगेगी। ठीक है, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो जितनी बार आप बार बार लिखोगे ना, ये एक्सरसाइज खत्म होते होते आपको याद हो जाती है। याद करनी अलग से नहीं पड़ती मैथ में कुछ भी, बस आपको कॉपी पेन लेके लगे रहना होता है, बस सब याद हो जाता है। इसमें मैथ से आसान तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। देखो आप देखो, इसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है a/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है a/2 2/a प्लस सेकेंड टर्म 2/a का होल स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ 2 बचा है ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है, यहाँ तो कैंसिल हो गया, प्लस 2 2 ज़ा 4 a का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारा फिफ्थ, थर्ड का फिफ्थ भी कंप्लीट होता है। थर्ड का सिक्स्थ देखें, इसमें तो 9 पार्ट दे दिए हैं भाई। सिक्स है 9x माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, माइनस वाला आ गया। ठीक है, माइनस वाली यानी कि सेकंड वाली, ये वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड और सेकेंड का स्क्वायर। तो ये है 9x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9x, सेकेंड टर्म 10 है, 10 का स्क्वायर, 9 9 जा 81 एक्स स्क्वायर माइनस 2 9 जा 18, 18 इंटू 10 180, 10 10 जा 100, और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 6 के बाद 7 पार्ट। ठीक है, थर्ड का 7, तो ये है एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई और वाई जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर, ये तो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, भाई यहाँ पे क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई, इसका इसका, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सेकेंड टर्म। चलो अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर फिर से स्क्वायर है, तो पावर के ऊपर जब पावर आती है तो ना मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि एक्स की पावर 4। यहाँ पे वाई है, इसके ऊपर सिर्फ वाई स्क्वायर, ठीक है, इसके ऊपर 1 है, 1 पावर 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 है और कोई नंबर है नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे वाई की पावर 1, यहाँ पे वाई की पावर 1, तो वाई की पावर 2, यहाँ पे जेड का पावर 2 प्लस वाई का स्क्वायर, वाई की पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 2 है, तो 1 इंटू 2 2,
y की पावर 2, यहाँ पे भी 2, तो सॉरी z की पावर, तो z की पावर 4, पावर की पावर के ऊपर होती है मल्टीप्लाई, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 7 पार्ट, ठीक है, 7 पार्ट इसके हो गए भाई, मिटा रहे हैं। इसके बाद इसका 8th पार्ट देखो भाई, जो 8th पार्ट है इसमें है x अपॉन वाई, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी तो भाई हमको सेकंड वाली ही लगानी है, क्योंकि माइनस में तो वही है ये, यानी कि फर्स्ट वाले का होल स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो x का स्क्वायर यानी कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2, तो 2 हो जाएगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो ये भी 2 हो जाएगा। अब देखो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ 2 बचा, माइनस प्लस y की पावर 2 हो जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया गया है 3m -4 अपॉन 5n का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या करेंगे भाई, सबसे पहले से यही आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है, लिख नहीं रहे हैं इसमें क्योंकि स्पेस कम है, लिखेंगे तभी भर जाएगा। हम डायरेक्ट इसको आइडेंटिटी को लगा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म 3m और सेकेंड टर्म 4n अपॉन 5 प्लस 4n अपॉन 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 3 जा 9m का स्क्वायर, ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24mn अपॉन 5, ठीक है, प्लस 4 4 जा 16, 5 5 जा 25n का स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। तो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय बच्चों, नोट कर लो इसको।